श्रेष्ठता में दीजिए। मालिनी जब भी सामान लाती गुनगुनाती प्रसन्न चित्त में। तुम्हारे पूजन करते समय मंदिर में तुम पूजन कर रहे हो, पूजन करते समय मान लो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी थाली में से कोई सामान चढ़ा दे, प्रसन्न होना, कोई बात नहीं। मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, कोई बात नहीं। हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हो, बहुत सारी महिलाएं पूजन करती हैं, थालियां एक साथ आ जाती हैं, सबकी थाली रखी रहती है, ध्यान नहीं रहता कौन सी थाली कौन की है। तुमने किसी ने तुम्हारी थाली में से सामान लेकर चढ़ा दिया, कोई बात नहीं। मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, बाबा तो देख रहा है ना किसका है, कहाँ से आया, ये उसको मालूम है। मेरे बताने से, मेरे बताने से। कितना सुंदर कहा है महाराज। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, संध्या माने, संध्या माने पूछ लिया छाया से, क्यों भगवान सूर्य नारायण कहाँ है, स्वामी कहाँ है। छाया ने कहा वो बैठे हैं और शिव नाम का जाप कर रहा। केवल छाया ने संध्या मां को उंगली उठाकर मां यमुना जी की माता को केवल उंगली उठाकर बताया था छाया मां ने संध्या मां को कि वो देखो सूर्य नारायण भगवान शिव जी का जाप कर रहा। और संध्या मां भगवान भास्कर देव जहां बैठे थे उस ओर बड़ी, और जो बड़ी तो शास्त्र कहता है कि जो सूर्य नारायण भगवान तप कर रहे थे, केवल संध्या उस पथ पर बड़ी थी और सूर्य नारायण भगवान जो तप कर रहे थे उस तप का आधा हिस्सा मां संध्या के ओर चले गया था। उस तप का आधा हिस्सा, कितनी प्रबलता। कोई ने पूछा क्यों साहब हमें भूख लग रही है, हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, भैया भोजन की व्यवस्था कहां पर है। आपने कह दिया इधर से पीछे चले जाओ और साइड में भोजन की, हम पहले आए थे तो यहां भोजन मिलता था, अभी कथा चल रही है ना इसलिए पीछे भोजन की व्यवस्था है। भंडारा किसका, जिसने दान करा, बनाने वाला कोई, देने वाला कोई, खिलाने वाला कोई, केवल आपने उसको मार्ग बताया कि यहां से पीछे चले जाओ। अगर उसने जाकर पेट भरकर भोजन करा, उसके भोजन करने पर उसके पुण्य का आधा हिस्सा आपके खाते में चले जाता है, पुण्य का हिस्सा। क्यों भैया कुबेरेश्वर धाम कहाँ है, रेलवे स्टेशन पर आ गए, पूछा हमें बाबा धाम जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है। तुमने प्रसन्न चित्त में कहा जाओ जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, भैया ऑटो मिल जाएगा, मैं रोक देता हूँ गाड़ी, मैं बुलाता हूँ गाड़ी, रुको रुको जरा, रुको जरा। गाड़ी आई, तुमने कहा बैठो, ये कुबेरेश्वर धामी ऑटो जा रहा है, बैठ जाओ इसमें, चले जाओगे। आपने मार्ग बताया तो वहां तक पहुंच, उसके जाने का पुण्य तुम्हारे खाते, उसके बताने का पुण्य तुम्हारे खाते। हमारी माता जी हमको कहती हैं कि वो ऑटो वाले बड़े बेकार हो गए। हमने पूछा काहे हो गए माँ, तो कहने लगे बताओ ऑटो वालों को यात्रियों को ले जाना चाहिए कुबेरेश्वर धाम, वो आ जाते घर पे ले। हमने कहा माँ ऑटो वाले भी भाग्यशाली हैं, उनको मालूम है कि वो बताते बताते जाते हैं कि ये गुरुजी का घर है और यहाँ गुरुजी रहते हैं और वहाँ कुबेरेश्वर बाबा रहते हैं, कुबेर भंडारी। वो बताते बताते उनको उसका पुण्य मिल जाता होगा थोड़ा 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 थोड़ा। क्यों चिंता करना, क्यों डिप्रेशन लेना, कोई टेंशन नहीं। अरे बेचारे परेशान होते हैं, आते हैं, खड़े रहते हैं, तुम तो रहते नहीं हो और वो बेचारे यहाँ खड़े होकर जाते हैं, बड़ा दिल दुखता है। हमने कहा माँ तुमको लगता है कि दिल दुखता है, पर उनको चेहरे पर प्रसन्नता रहती है कि हमने गुरु का घर भी देख लिया, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, उनका भाव शुद्ध है, उनका भाव निर्मल। क्या सोचना, मार्ग बताना। और ये कथा आती है
श्रीमद् भागवत में हमने कई बार इसका वाचन पूर्व में स्मरण किया है। एक गांव का व्यक्ति शहर में पहुंच गया, लड़के का पता था, छोटा सा एड्रेस था, एड्रेस लेकर गया, भैया बताओ तो जरा ये मेरा बेटा कहाँ है। कोई बताए नहीं, धुतकार दिया। किसी एक व्यक्ति ने इशारा कर कर बताया कि उधर रहता है। वो इशारा बताया, गांव का व्यक्ति उधर गया तो शिव पुराण की कथा चल रही थी, वहीं बैठ गया, कथा सुनी, जाने लगा। स्कूटर पे बेटा आ रहा था, बाप को देखकर बिठा कर ले गया। जिसने रास्ता दिखाया था वो इतना पाप कर चुका था कि उसको स्वर्ग मिलना मुश्किल था। पर मरने के बाद चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया, इसके पाप और पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में पाप ही पाप करा है, केवल एक पुण्य करा, शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। इतने में धर्मराज बोले, रास्ता नहीं दिखाया था, उस गांव के व्यक्ति को उसके बेटे का एड्रेस बताया था। वो तो गांव वाला जाकर बैठ गया कथा में। कुछ भी हो, पर कथा में तो गया था ना, उसका पुण्य का हिस्सा इसके खाते में डाला जाए और इसको भी स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया जाए। इसने कथा का रास्ता दिखाया, इसे स्वर्ग का रास्ता दिखा, पुण्य का भाग हमारे खाते में। मालिनी माता पार्वती जी की सहेली प्रसन्न होती थी, आनंदित होती थी और प्रसन्न मुद्रा में सेवा का कार्य लेकर आती। गुरु की आज्ञा हो, मंदिर की सेवा हो, भगवान का काम हो, घर के अंदर प्रसन्नता होना चाहिए। मालूम पड़े घर में एक तो अच्छा काम कर रहा है, पति का मुंह फूला। कौन ने कहा था तेरे को पशुपति व्रत करने का? देवरानी का मुंह फूले, जेठानी का मुंह फूले, परिवार का मुंह फूले, सास का मुंह फूले, ससुरा का मुंह फूले। ना ना ना, इस शिव पुराण की कथा कर रही है तो फिर एक काम करो, तुम व्रत भी करो तो अपने बल पर करना कि मैं पूजन की थाली भी लगा लूंगी, प्रसाद भी बना लूंगी, किसी को कष्ट नहीं दूंगी, किसी का मुंह ना फूले मेरी पूजन से, उसको तकलीफ ना हो मेरे कारण, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट। श्रेष्ठ कर्म करा जाए और वही कर्म का आनंद हो। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए। मालिनी प्रसन्न चित्त में लेकर आती थी। समय आया, एक दिन मालिनी पार्वती मैया छोटी सी थी और बाल्यावस्था में माता पार्वती जी तुरंत वन में चली गई थी और एक गुफा के अंदर बैठकर शिवलिंग का पूजन करती थी। उनके साथ मालिनी भी गई थी। मालिनी ने देखा, पार्वती से कहा, तू छोटी है। मालिनी बोली, माँ हे गोरा, तुम छोटी हो और तुम शिव जी को कैसे पहचानोगी? मान लो शंकर भगवान छोटे से रूप में आ गए और तुम उसको पहचानोगी कैसे, उसको जानोगी कैसे? मालिनी भगवान की सेवा का सामान लाती लाती इतनी विद्वान हो गई थी कि उसे आगे का भाग नजर आ, आगे का भाग नजर आ, अग्रण्य होना क्या। मालिनी ने कहा पार्वती जी से, मान लो भगवान छोटा सा रूप रखकर आ गए, तुम उसे पहचानोगी कैसे? इतने में पार्वती जी ने कहा, गोरा जी बोली, मालिनी तू कैसी बात करती है, इतना बड़ा त्रिलोकी का नाथ के इतना सा बच्चा बनकर आएगा? ना 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 ना, फालतू की बात मत कर, तू तो मेरा पूजन का सामान दे। पूजन का सामान दिया, पूजन चालू। समय बीतता गया, हिमालय राज को मालूम पड़ गया। इधर शिव जी ने पूरी परीक्षा ले ली पार्वती जी की। माता पार्वती की परीक्षा ली, ब्राह्मण का रूप रखकर आए, अनेक रूप रखकर आए। और एक दिन भगवान शंकर ने आकर पार्वती जी से कह दिया, तो चिंता मत कर पार्वती, तेरा विवाह मेरे साथ होगा, मैं तुझे ब्याह कर लेकर जाऊंगा। पार्वती जी को वचन दे दिया। वचन, कामदेव भस्म हुआ। समय आया, शिव जी की समाधि टूट चुकी थी, सब कुछ आनंद में था। अब हिमालय राज पार्वती जी को अपने घर ले गए। मेरी बेटी ने बहुत तप कर लिया, अब चल, और अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तेरा विवाह कहां करना है मैं निश्चित करूंगा। हिमालय राज ने कहा। हिमालय राज ने कहा, अब तेरा विवाह कहां करूंगा, मैं याद नहीं करूंगा, मुझे करना। महाराज हिमालय राज जैसे ही बोले,
पार्वती जी घबरा गई। पिताजी, शिवजी मुझसे विवाह करेंगे। उन्होंने वचन दिया, पार्वती मौन हो जाओ, विवाह किससे करना है अब मैं निश्चित करूंगा। पूरे नगर में डोंडी पिटवा दो, पूरे देवताओं के यहां पत्र भिजवाओ, पार्वती का स्वयंवर है। पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ और पूरे राज्य में जगह जगह पर सूचना करवाओ, बड़े बड़े राजाओं के पास सूचना पहुंचाओ, देवताओं के पास सूचना पहुंचाओ, पार्वती का स्वयंवर है। सब देवता है, सब देवता है। मालिनी ने पार्वती जी का श्रृंगार किया। पार्वती जी बोली, तुझे मालूम है मालिनी, मेरे पिताजी ने देश देश के राजा और देवताओं को बुलाया है। गंधर्व, देवता, असुर सब आए। तारकासुर भी आया था। जैसे मां जानकी जी के स्वयंवर में लंकापति रावण भी आया था। तारकासुर भी आए। स्वयंवर होने जा रहा है। श्रृंगार कर रही है मां मालिनी, माता पार्वती जी का। और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना। मालिनी हंस रही है। अरे गौरा, सब आए हैं, पर वो ओघड़दानी शंभू, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, गलों में सांप पहनने वाला, नीलकंठधारी शिव नहीं आया है। मैं पूरी सभा ढूंढ कर आई हूं, पूरी सभा। ये प्रसंग लिंग पुराण का 109 अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 में से सुनाया जा रहा है। अगर किसी को संशय हो तो उसमें पढ़ सकते। लिंग पुराण का 109 नंबर का अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 से यह प्रसंग लिया गया। लिंग पुराण शिव कथा कर रही है। और प्रसंग कहा, मालिनी का जो प्रसंग सुनाया है, मालिनी का कहा कि ये क्रमशः मालिनी श्रृंगार करा, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, भोले को बुला के मेरी डोली
वाले की दुल्हन बना दो, और मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो। मुझे सजाओ। मालिनी ने कहा सब आए, शिव नहीं। चलो तो। मालिनी के हाथ में माला थी, गौरा मैया चल रही थी। चलते 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 आगे पहुंची। सारे देवता देख रहे थे, पूरे गंधर्व देख रहे थे, असुर देख रहे थे। माता का सुंदरता इतनी थी, नेत्र टिके से टिके रह गए। नेत्र टिके से टिके, और टिके नेत्र शिव नहीं। पार्वती मुस्कुरा रही हैं, चली जा रही है। हिमालय राज ने सोचा मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे वर आए। थोड़ी देर में देखा पार्वती जी की गोद में एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती की गोद में आ गया। एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती जी की गोद में। जितने इंद्र को लगा बताओ हमारे होते हुए बालक पार्वती की गोद में कैसे पहुंच गया, कौन है ये बालक, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। उठाया बच, चलाने के लिए तैयार हुए इंद्र। बालक ने एक किलकारी भरी तो इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया, रुक गया। सारे के सारे देवता अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। बालक किलकारी करता था और उतनी देर में सबके हाथ पत्थर के हो जाते थे, रुक जाते थे, थम जाते। ब्रह्मा जी भी लगे थे कि ये बालक को तो मैं नष्ट कर दूंगा। इतनी देर में बाजू में बैठा हुआ तारकासुर मुस्कुरा दिया, ठाका लगाकर हंसा। जो तारका हंसा, ब्रह्मा जी ने कहा तू असुर होकर राक्षस होकर हंस रहा है। तारकासुर हंस रहे थे। ब्रह्मा को लगा बात कुछ जरूर है। तारकासुर अगर हंस रहा है, और तारकासुर किसका भक्त है, किसका भक्त है, जम के बोलो, शिव का। तारकासुर ने मांगा ही ऐसा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, भला चाहता था शंकर का। तारकासुर सबका द्रोही पर शिव का नहीं मांगा। तारकासुर हंस रहा है, ब्रह्मा जी को लगा जरूर कोई बात है। जैसे ही तारकासुर हंसा, हंसते से ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तारका हमेशा दुनिया को मार्ग मैं बताता हूं, पर आज तुझसे पूछना चाहता हूं, तू बता तू क्यों हंसा है। तारकासुर ने कहा, अरे ब्रह्मा जी तुम हजारों मुख कर लो तो भी नहीं पहचान पाओगे कि पार्वती जी की गोद में शिव जी विराजमान है। तुम हजारों मुख कर लो ब्रह्मा, तो नहीं पहचान सकते कि पार्वती की गोद में कौन है। वो देवादिदेव महादेव शंकर है। किसी का शस्त्र नहीं चलेगा, चलेगा तो शंकर का डमरू बजेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। बस ब्रह्मा जी ने सुना, भगवान विष्णु से कहा क्षमा मांगिए। भगवान नारायण ने स्तुति करना प्रारंभ करी, ब्रह्मा ने स्तुति करना प्रारंभ करी, देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ करी, जय जयकार करा। हार करा। शिवजी महाराज उसी समय बच्चे के रूप को त्याग कर अपने असली स्वरूप में आ गए। पार्वती जी ने मालिनी से माला ली। मालिनी से कहा, मालिनी एक बार तूने कहा था कि भगवान अगर बच्चे का रूप रख कर आ गए तो तू पहचानेगी कैसे। मैं पहचान नहीं पाई मालिनी, पर तू जब चली थी तब तू हंस रही थी, मैं समझ गई थी कि शिव जरूर आएंगे। और तू कैसे जान गई थी मालिनी। मालिनी कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे तो तू सेवा बताती थी ना गोरा, सामान ला दो, गुनगुनाती जाती थी शिव का नाम लेकर। मुझे क्या मालूम कि तुझसे ज्यादा बाबा ने मुझे चक्षु दे दिए थे, केवल सेवा करने वालों, सेवा करने वालों चक्षु शिव ने दे दिए। देवताओं ने स्तुति करी। पार्वती जी ने माला शिव जी के चरणों में समर्पित करी। विवाह की तारीख निकलने लगी, पत्रिका छप गई, लगन पत्रिका आ गई, तब जाकर भगवान का विवाह जिस तिथि पर होना था उसी पर हुआ। पर स्वयंवर में से भगवान शंकर ने पार्वती को वरण कर सेवा में वरण। हम कैसे पहचानेंगे शिव को। देवदास नहीं पहचाना भगवान शंकर को, ये नगरी मेरी है, ये नगरी मेरी है। शंकर भगवान ने लीला रच दी, सबको भेजा, जाओ संभालो, उपद्रव मचाओ। सब जाते शिव की समाधि में, शंकर की रज में, विश्वनाथ की धरा पर, गंगा के जल पर भगवान की विरल भक्ति में डूब जाते। शिव जी ने देखा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो शंकर स्वयं अपने कुक्कुट नाम के एक गण को भेज दिए, जिस गण ने वहां पर जाकर शिव नाम की अलग
लगाना प्रारंभ करी, चिल्लाना प्रारंभ करा और एक शिवलिंग का निर्माण करा जिसका नाम कुकड़ेश्वर महादेव आज भी काशी में विराज रहे हैं। कलवंतिकापुरी मां छिपरा के तट पर 21वें नंबर के कुकड़ेश्वर महादेव का वर्णन करा था। काशी में जो कुकड़ेश्वर महादेव विराजमान है उसका वर्णन, शिव शिव है, उनको समझना बहुत। कितने जन्म ले लोगे शंकर भगवान को समझ नहीं पाओगे। और फिर कहूं ये कुबरेश्वर बाबा की धरा को दुनिया में समझने वाले बहुत कम होंगे। जो आया झोली पसार कर मांगा, जिसको बाबा ने दे दिया, वो आज भी समझता है कि ये भूमि साधारण नहीं है, यहां देने वाला बैठा है। दूसरी जगह पर लेने वाला होगा, पर कुबरेश्वर बाबा देने वाला बैठा है। यहां लिया नहीं जाता, दिया जाता है। यहां दिया जाता है। यहां कुबेर भंडारी जो आता है दरवाजे से प्रवेश करा और प्रवेश करते से ही मेरा कुबेर भंडारी दे देता। दे दे शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, वो सहज नहीं, सरल नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में स्वयं तारकासुर का जब संहार